पंचायत थला पंचायत समिति माधोर राजपुरा जिला जयपुर से सरपंच चुनाव की तैयारी कर रहे राजेंद्र प्रजापत से हमने खास बातचीत की। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए खेल मैदान का विकास उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही ग्राम पंचायत की माता बहनों के लिए सिलाई सेंटर और रोजगार के संसाधन लाने की योजना है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की सड़कों, धार्मिक स्थलों और शिक्षा व्यवस्था पर भी जमीनी स्तर पर काम करने की बात कही। पूरा इंटरव्यू देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको एक ग्राम पंचायत की एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं, बिल्कुल मिडिल क्लास परिवार से निकले हुए हैं और किसान परिवार से निकले हुए हैं। ग्राम पंचायत थला के निवासी आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मिशन 2026 के अंदर आने वाले टाइम के अंदर सरपंच प्रत्याशी के रूप में इनका चेहरा भी देखा जाएगा, क्योंकि इनसे मिलने का जो हमारा औचित्य है वो है ग्राम पंचायत के लोगों ने बताया कि राजेंद्र जी प्रजापत जो चुनावी मैदान के अंदर चेहरा देखने को मिलेगा, युवा है, युवा सोच के साथ, युवा जोश के साथ चुनावी मैदान के अंदर कूदेंगे। थला की जनता ने इनके पास भेजा, थला की जनता के विचार इनके आगे रखेंगे, उसके ऊपर इनका क्या स्टेटमेंट रहेगा, क्या ये थला की जनता को आने वाले टाइम के अंदर अगर मिशन 2026 में इनके सर के ऊपर सरपंच पद का ताज सजता है तो क्या आने वाले टाइम के अंदर ये योजनाएं लेके आएंगे, करेंगे खास मुलाकात के अंदर खास बातचीत। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले तो थला की जनता और तमाम अपने विधानसभा चाकसू की जनता आपसे जानना चाहेगी आपका राजनीतिक परिचय, आपकी राजनीति में शुरुआत कहां से होती है? राजनीतिक में तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब रेणवाल मंडल से युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रहा जी, युवा मोर्चा से अध्यक्ष भी रहा और किसान मोर्चा से अध्यक्ष भी रहा रेणवाल मंडल से। जी सर, भारतीय जनता पार्टी। जी सर। जैसे सर बात करें ग्राम पंचायत के अंदर आपका नाम उजागर हो रहा है, ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीण है उनका कहना है कि आने वाले टाइम के अंदर मिशन 2026 में राजेंद्र जी प्रजापत का चेहरा देखने के लिए चाहते हैं। आपको कैसा लग रहा है अगर जनता अगर मिशन 2026 में आपको मौका देती है? तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के लिए क्या सोचते हैं और अपनी जनता को पहले दो शब्द क्या कहना चाहोगे जिस जनता ने आपको हमारे को आपके पास भेजा? जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे ऊपर विश्वास जताया उन्होंने, और उनके प्रति मतलब मेरी ये सोच विचार है कि शिक्षा के ऊपर एक तो ग्राम पंचायत थला में अच्छी मॉडल लाइब्रेरी हो, अच्छी मॉडल लाइब्रेरी हो, और दूसरा मतलब शिक्षा के प्रति स्कूल में जैसे हमारे सब्जेक्ट है ग्राम पंचायत थला स्कूल में है 8 सब्जेक्ट है जी, तो उसका थोड़ा सा कोई मतलब मनोविज्ञान हो या साइंस हो, ऐसे कोई सब्जेक्ट है जो भी शिक्षा अधिकारियों से बात करके, शिक्षा अधिकारी जी से बात करके और भी आगे कोई मंत्रियों से बात करके, विधायक जी से बात करके वो लाने का प्रयास करेंगे। जी सर। सर जिस हिसाब से आपने बताया कि काफी जो बच्चे हैं जो आर्ट्स से आज भी पढ़ रहे हैं, उनको अगर कुछ साइंस वगैरह एग्रीकल्चर वगैरह लेना है या तो वो रेनवाल जैसी जगह आएंगे या जयपुर या चाकसू, तो सर उन बच्चों के लिए काफी अच्छा आपने सोच भी रखा है, सोच विचार कर रखा है कि उनके लिए साइंस वगैरह की फैकल्टी भी लेके आई जाएगी। मैं जानना चाहूंगा, आप भी एक युवा है, युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? और आज आपको तमाम ग्राम पंचायत थला के युवा भी देख रहे हैं, क्या सोचते हैं आप युवाओं के लिए? युवाओं के लिए ये कि जैसे कोई खेल मैदान हमारे ग्राम पंचायत थला में नहीं है, तो खेल मैदान को मतलब अच्छी तरह डेवलप कराया जाए जी। और दूसरा युवाओं के लिए है कि मैं मतलब मेरे साथ लेके अभी भी जी, आज के टाइम पे भी बहुत युवाओं की मदद करता हूँ मैं जी। जैसे कोई मान लो कोई भी बोलता है आज राजेंद्र भाई यहाँ जी, तो वहां ही मैं पहुंचता हूँ। युवाओं को मतलब ऐसा कंधे से कंधे मिला के मैं साथ रहता हूँ हमेशा। जी सर। हाँ सर, युवाओं के लिए जिस हिसाब से आपने बताया कि खेल मैदान भी होना चाहिए, आज के टाइम में पंचायत के अंदर एक ओपन जिम का भी काफी चल रहा है, सोचा कभी उसके बारे में आपने? हाँ, वो भी सोच रखा है। जी सर, सोच रखा है जी। और युवा बेरोजगार भी काफी हैं, बेरोजगार युवा भी आज आपको देख रहे हैं। आपके थला की बात कर रहा हूँ, थला के युवाओं के लिए रोजगार के संसाधन के बारे में क्या सोचते हैं? अगर जनता मौका देती है पंचायत की तरफ से, अगर बड़े स्तर पे एनजीओ वगैरह से बात करके युवाओं के जैसे बेरोजगार को रोजगार देने के लिए क्या सोचते हैं राजेंद्र प्रजापत? युवाओं के लिए रोजगार के लिए तो जैसे मैंने यूनिट खोली यहाँ जयपुर में आके जी, यूनिट चलाते हुए मेरे को 10 साल हो गए। किस चीज की यूनिट सर? ये ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है जी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी तैयार होती है मेरी जी। हाँ, अब इसी यूनिट को मैं अगर गांव में खोलूं जाके, मेरे यहाँ पे 15-20 कारीगर काम कर रहे हैं जी,
और गांव में जाके जैसे कि जिस माताएं बहनें हैं जी हमारी, जैसे 18 से 25-30 साल की माताएं मतलब बहनें हैं, जी जी सिस्टर्स है, जी वो गांव में मतलब कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। हाँ, उनको ये है कि भाई ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, सीतापुरा इंडस्ट्री एरिया के आसपास में ही होता है ये ज्यादा। बिल्कुल 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 सर। सीतापुरा में ही ज्यादा डेवलप्ड है इसका। जी तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर मैं गांव में ये यूनिट लगा लूँ जी तो उनको सिखा के मतलब यहाँ सीतापुरा में बड़ी बड़ी कंपनियों में आके काम कर सकते हैं। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है इनकी। इनका कहना है कि मिशन 2026 के अंदर अगर जनता मेरे को मौका देती है तो ग्राम पंचायत की माताओं बहनों के लिए, उन युवाओं के लिए ग्राम पंचायत स्तर पे एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ऐसे आभूषण तैयार भी होंगे जिससे युवाओं को सीखने को भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। बड़े अच्छे प्रयास हैं और नेता होना भी ऐसा चाहिए, कुछ ना कुछ युवाओं के लिए और ग्राम पंचायत के माताओं बहनों के लिए सोचे। आज मैं उसी माताओं बहनों पे बात करना चाहूंगा। कुछ माताएं बहनें हैं जो नरेगा के अंदर भी जाती हैं, नरेगा जैसी योजनाओं का लाभ लेती हैं, लेकिन कुछ है जो घरों से बाहर नहीं जा पाती, वो सिर्फ घरों में कैद होकर रह जाती है। उनके लिए क्या सोचते हैं? उनके भी मंशा होती है कि हमें भी कोई रोजगार के संसाधन दिए जाए, क्या सोचते हैं उनके लिए? देखो, यहाँ जयपुर में हम रह रहे हैं तो हमारे कई यूनिट्स वाले जान पहचान है जी। जैसे कोई कपड़े मान लो, कपड़े फैक्ट्रियों वालों मान लो जी, ज्वेलरी फैक्ट्रियां भी काफी जो बाहर काम देती है। तो मैं सोच विचार कर रहा हूँ भाई फैक्ट्रियों से काम लेके मैं गांव में ले जाके मैं माताओं बहनों से करवा सकूं। जी हाँ। जैसे सिलाई सेंटर वगैरह हो गए, सिलाई सेंटर हो गया, और मतलब माताओं बहनों के लिए जैसे पार्लर का काम हो गया, ब्यूटी पार्लर का, जी, तो उनको मतलब वहीं पे कोई टीचर्स लगा के उनको काम सिखा देगा वहाँ पे। क्या बात है। तो अपना आत्मनिर्भर के हिसाब से खुद का रोजगार चालू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी सोच है। जिस हिसाब से आपने देखा कि शहरों के अंदर ये चीजें होती हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर्स वगैरह के लिए बच्चियां 12वीं पास करने के बाद उनको वहां सीखने के लिए जाती हैं। अगर यही चीजें ग्राम पंचायत स्तर पे आ जाएं तो क्यों ना ग्राम पंचायत के अंदर वो बच्चियां सीख सकें और आत्मनिर्भर बन सकें और अपना रोजगार भी चला सकें। ये है कि जैसे ग्राम पंचायत थड़ा की राजकीय माध्यमिक विद्यालय थड़ा है, उनमें मैं भामाशाह भी हूँ। क्या बात है। हाँ, उसमें डोनेशन करता रहता हूँ मैं, प्रत्येक साल में कुछ ना कुछ डोनेशन। मैंने एक कंप्यूटर भी दिया है। क्या बात है। स्कूल में बच्चों के लिए। क्या बात और है। अभी मैंने एक स्मार्ट टीवी बोल रखी है जी, वो मैं 26 जनवरी को देने जाऊंगा। क्या बात है। वो दूंगा मैं जी। तो इससे क्या बच्चे मोटिवेशन होंगे और थोड़ा सा मतलब ये डिजिटल चल रहा है अभी जी, तो डिजिटल के हिसाब से डिजिटल टीवी ही देंगे उनको तो डिजिटल पढ़ाई हो सके उनकी। क्या बात है सर। आज ऑन कैमरे के ऊपर वो बच्चे भी आज आपको देख रहे हैं जो आने वाले टाइम में 18+ में भी जाएंगे, उनके परिवार के लोग आज आपको देख रहे हैं। काफी बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप एक भामाशाह के रूप में भी सामने आते हैं। हमेशा से आप भामाशाह के रूप में जुड़े हुए हैं। काफी बच्चे हैं जो पढ़ाई के अंदर होशियार होते हैं, काफी बच्चे हैं जो खेलों के अंदर होशियार होते हैं। अगर कोई मिडिल क्लास का बच्चा पारिवारिक स्थिति कमजोर होने का, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खेलों में अच्छा है लेकिन आगे स्तर पे नहीं जा सकता सिर्फ पैसे के कारण, वो बच्चा अगर आज आपको देख रहा है, उन बच्चों के लिए क्या सोचते हैं? अगर कोई बच्चा आपसे संपर्क करता है, क्या सोचते हैं उसके लिए? सर, उनके लिए ये है कि मेरी सोच है कि मैं अगर कुछ पद पे जाऊं तो मेरी सोच है कि मैं प्रत्येक साल एक टूर्नामेंट ऐसा करवाऊं कि मतलब आसपास में टूर्नामेंट ही हो मेरा। जी। मेरा लक्ष्य है एक तो खेल मैदान को एकदम मॉडलिंग तरीके से बनवाना। क्या बात है। तो उसमें सब तरीके की मतलब खेलने का संसाधन मतलब सारे उपलब्ध हो वहाँ पे। और दूसरा है कि मतलब कोई टूर्नामेंट जैसे कोई हॉकी का हो गया, क्रिकेट का हो गया, वॉलीबॉल का हो गया, तो मतलब ऐसा टूर्नामेंट प्रत्येक साल करवाने की मेरी हार्दिक इच्छा है। क्या बात और वो मैं करवाऊंगा। मेरी ये बड़ी अच्छी बात है सर। सर, अगर बात करें, आपने जिस हिसाब से बताया कि आप काफी प्रयास भी कर रहे हैं, खेल मैदान वगैरह के लिए भी आपकी सोच अच्छी है, विजन अच्छे हैं आपके। अब मैं बात करना चाहूंगा वो बड़े बुजुर्गों के, जैसे आपके परिवार के अंदर बड़े बुजुर्गों से कल मैं मिलकर आया, उनसे भी हमने बातचीत की। उनका भी कहना है कि हम भी ये सोचते हैं कि क्यों ना हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जाए ग्राम पंचायत स्तर पे, जैसे अखबार पढ़ सके, बैठ सके, बातें कर सके। उनके लिए क्या सोचते हैं बड़े बुजुर्गों के लिए आप? हाँ, यही कि बड़े बुजुर्गों के लिए मैं मतलब अभी मैं कुछ दिनों पहले सत्यापन का कैंप भी लगवाया था, निःशुल्क लगवाया था। क्या बात है। वैसे ही मित्र पे जाते हैं तो लोग 100 150 रुपए उनसे फीस ले लेते हैं जी। टोकन का अलग, उनका खुद का अलग, तो उस हिसाब से 100-150 रुपए ले लेते लोग। जी सर। तो मैंने निःशुल्क लगवाया था और ये हमेशा यही रहेगा। प्रत्येक साल नए सत्यापन होते हैं, नए आवेदन होते हैं उनके, बुजुर्गों के,
मतलब सभी प्रकार की, तो गांव में ये सुविधाएं हमेशा मिलती रहेगी। क्या बात है सर। सर अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की मूलभूत सुविधाओं की। अपने बच्चों की बात की, बच्चियों की बात की, माताओं बहनों की बात की, बड़े बुजुर्गों की बात की, युवाओं की बात की, अब आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। ग्राम पंचायत के अंदर रोडों की, लाइट की, पानी की इस टाइम वर्तमान में क्या स्थिति है, इसके लिए क्या सोचते हैं आप? वर्तमान की स्थिति ग्राम पंचायत थड़ा को देखा जाए तो मतलब सबसे पिछड़ा हुआ है जी। और मेरी सोच ये है कि आगे भविष्य में अगर मेरे को सरपंच पद पे जनता का आशीर्वाद रहता है जी, तो मेरी सोच है कि ग्राम पंचायत थड़ा को राजस्थान में सबसे अव्वल 5 साल में मतलब एक मॉडल पंचायत बना सकूं। क्या बात है। मैंने देखा है मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे मतलब रेगों में, मोहल्ले में लोग बाग सरपंचों ने मैंने देखा पिछले कई विकासों में कि नालियां पास होती है लेकिन नालियां कागजों में होती है, धरातल पे नहीं होती। रोडें, कई रोडें ऐसी है कि चलो कागजों में हो गई लेकिन धरातल पे नहीं हुई। मेरी सोच है कि मतलब वास्तव में धरातल पे हो जी, कागजों में नहीं होते हुए भी धरातल पे मैं उस काम को कर सकूं। जी सर। ये विचार सर्वप्रथम मेरा पंचायत पे मतलब अगर सरपंच पद पे बैठ गया जी, तो पहला काम यही रहेगा कि मतलब प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक घर, प्रत्येक ढाणी में पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो। जी। राजेंद्र प्रजापत गांव का नेता बनकर सेवा करेगा या बेटा बनकर सेवा करेगा? मिशन 2026 में जनता मौका देती है तो बेटा बन के सेवा करेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे जी। एक फोन पे बड़े बुजुर्गों को आने की जरूरत नहीं, उनके पास जाके मैं काम लाऊंगा। क्या बात है सर। हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के अंदर धार्मिक स्थलों की क्या व्यवस्था है, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह की किस प्रकार की व्यवस्था है। और भोपाल नगर के अंदर भी देखा जाता है कि काफी बड़े धार्मिक स्थल भी हैं लेकिन डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे हैं। क्या कहना चाहोगे, धार्मिक स्थलों के बारे में क्या सोचते हैं आप? मैंने देखा है गोपाल नगर में वीर तेजाजी महाराज का मंदिर है, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे जी। तो मेरा सर्वप्रथम यही काम रहेगा कि भाई चलो वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था मैं करा सकूं। जी हाँ, और मंदिरों में भी मतलब ऐसा हो कि चलो धार्मिक स्थल को उस तरीके से डेवलप किया जाए कि चलो बाहर के लोग आके देखें उनको। जी सर। सर गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है, नव वर्ष भी आ रहा है, मिशन 2026 के चुनाव भी आ रहे हैं पंचायती राज की। क्या देशवासियों को संदेश देना चाहोगे, ग्राम पंचायत थला के वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? गणतंत्र दिवस की एडवांस में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जी। और गणतंत्र दिवस पे यही है कि मैं हमेशा मतलब स्कूलों में जाता हूँ और बच्चों को मोटिवेशन भी करते हैं। वहाँ के स्कूलों में प्रत्येक मतलब 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो मैं जाता हूँ। क्या बात है सर। कितना भी काम हो, कितना भी सब कुछ हो, लेकिन वो सारे इधर छोड़ के गांव में ग्राम पंचायत थड़ा में बिल्कुल जाता हूँ। नव वर्ष पे क्या संदेश देना चाहते हो सर? नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जी सभी को। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भी अपना कीमती समय 10 मिनट का समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ में। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे राजेंद्र जी प्रजापत। कैसे लगे इनके विचार, इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। क्यों ना इस बार मिशन 2026 में युवाओं को मौका दिया जाए, युवाओं का चेहरा देखा जाए, क्योंकि युवा सोच, युवा जोश, युवा शक्ति अपने आप में एक दमखम लगा के ग्राम पंचायत का विकास के लिए, राजस्थान की 1 नंबर पंचायत बनाने के लिए संकल्प ले रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।